Hello bachcho, so let's see the question. The question says that the primary valency of binary compounds CrCl3, COCl2 and PdCl2 are and हमारे पास 4 ऑप्शंस है. सो हमें बताना है प्राइमरी वैलेंसी इन तीनों कंपाउंड की. आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और ये टर्म कहाँ से आया. तो जो प्राइमरी वैलेंसी टर्म है वो आया है हमारा वर्नर्स थियोरी से. वर्नर्स थियोरी वर्नर्स थियोरी हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बताता है और ये बोलता है कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरीके की वैलेंसीज होती है. एक होती है प्राइमरी वैलेंसी जो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी. सो प्राइमरी वैलेंसी is ultimately the oxidation state of the central metal. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट सेंट्रल मेटल. और सेकेंडरी वैलेंसी है उस सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कितने लिगेंड्स उस सेंट्रल मेटल से डायरेक्टली अटैच्ड है, वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर. यहाँ पे हमें प्राइमरी वैलेंसी पूछा है यानी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है. तो एक एक करके हर एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं. सबसे पहले CrCl3. सो यहाँ पे प्राइमरी मेटल हमारा जो मेन मेटल जिससे बॉन्डेड है वो है क्रोमियम. क्रोमियम का लेट दैट बी एक्स. और क्लोरीन के एक एटम का -1 होता है और यहाँ 3 है तो इंटू 3 हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 0. सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी +3 यानी प्राइमरी वैलेंसी ऑफ क्रोमियम इज +3. अब हम लेते हैं फॉर COCl2. यहाँ पे हम y मान लेते हैं. जैसे कि क्लोरीन की बात की कितनी होती है बता दिया, -1 होती है. अब यहाँ 2 है तो -2 करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू 0 तो y -2 इज इक्वल टू 0 तो देयरफॉर y इज इक्वल टू +2 यानी कोबाल्ट की +2 है प्राइमरी वैलेंसी. एंड लास्टली PdCl2 पैलेडियम, इसकी हम Z मान लेते हैं तो Z प्लस -2 इट इज इक्वल टू 0 तो Z इज ऑल्सो इक्वल टू +2 यानी कि क्रोमियम की +3, कोबाल्ट की +2 एंड पैलेडियम की +2. तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है. तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 3, 2 एंड 2 रिस्पेक्टिवली. 3, 2 एंड 2 रिस्पेक्टिवली एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द बेस्ट.